हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। भाई साहब, बहुत बच्चा मुझसे पूछता है कि सर तुक्के मारने चाहिए तो कितने मारने चाहिए। कुछ बच्चा बोलता है कि सर नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं कैसे इस चीज को कम करूं। पेपर में मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, पूरा भावनाओं में बह जाता हूं। आप बताओ मैं कैसे इस चीज को टैकल कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको, छोटी सी वीडियो रहेगी, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा कि जिन बातों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर इन बातों का ध्यान एग्जाम में आप नहीं रखोगे तो अपना भारी नुकसान कर बैठोगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। नेगेटिव मार्किंग, सबसे पहली बात तो कि सर ये नेगेटिव मार्किंग होती कितनी है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। देखो जी, 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स, भाई जिस उस क्वेश्चन के जो भी मार्क्स हैं उसका 1/3 जो होती है बच्चे, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। अब मैथ में क्वेश्चंस की वेटेज अलग है एंड जीएटी में क्वेश्चंस की वेटेज अलग है। तो सपोज करो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 इंटू 1/3 जो कि जीएटी में होता है, तो 1.33 नेगेटिव कर दोगे एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो। तो पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। तो जितना भी वो क्वेश्चन वेटेज रखता है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी टोटल नेगेटिव मार्किंग एनडीए के एग्जामिनेशन में होती है। ठीक है जी, तो पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, सर अब इसको नेगेटिव मार्किंग को मैं कम कैसे करूं, अब इस चीज का जवाब दे दो मुझे। देखो जी, आप एक रूल बना के पेपर में जाओगे। क्या रूल बना के जाओगे कि चाचा आपको 50-50 वाले क्वेश्चन में ही एस्टिमेटेड गैस या फिर जिसको आप तुक्के बोल रहे हैं वो मारने हैं। सर 50-50 का मतलब क्या है? टोटल 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। बच्चे अगर आप कोई भी 2 ऑप्शन विद 100% कॉन्फिडेंस एलिमिनेट कर पाए तो आप गारंटेड पेपर में आंसर मार्क करके आओगे। आप बोलोगे सर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरा वही हमेशा गलत हो जाता है, मतलब दूसरे वाला ठीक होता है। मैं बता दूं बच्चे, वो आपकी किस्मत खराब नहीं है, वो आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करा है। जो ठीक हो जाता है ना ऐसे एस्टिमेटेड गैस मार के, वो तो आपकी हो जाती है स्ट्रेंथ, वो तो आपकी हो जाती है नॉलेज। जो गलत हो जाता है वो आपकी हो जाती है किस्मत खराब। ठीक है, तो वो उतना डिटेल में मुझे अब समझाने की इस पॉइंट पे नीड नहीं लगती है, बिकॉज मुझे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बस मैं आपको इतना बता रहा हूं, विद 100% कॉन्फिडेंस, मार्क माय वर्ड्स, कभी पता लगे कि उसमें भी कुछ एस्टिमेटेड गैस लगाया है उन 2 ऑप्शन को हटाने के लिए भी। विद 100% कॉन्फिडेंस, इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शन देन ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट देन क्वेश्चन, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। कोई भी मतलब इसमें मतलब वो नहीं सोचना है। ठीक है, किसी भी तरीके का आपने नहीं सोचना है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं लेना है। अगर आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है तो तुक्के नहीं मारने हैं। इसके अलावा मारे गए सारे तुक्के मेरी नजर में ब्लाइंड तुक्के हो गए और ब्लाइंड तुक्के नहीं खेलने हैं। एक, आपको अपनी सेफ जोन सबको पता होगी। मैथ में इतने क्वेश्चन ठीक कर लूंगा तो मैं सेफ जोन में हूं, जीएटी में इतने क्वेश्चन ठीक कर लूंगा तो मैं सेफ जोन में हूं। सबसे पहले उस सेफ जोन को कवर करोगे, उसके बाद ही इन सब चीजों में मामला शुरू करोगे। जहां भी 50-50%, देखो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि इन चीजों पे दिमाग बाद में लगाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है उसको ढंग से आपको कर लेना है, उसमें कोई किसी टाइप की चूक ना रह जाए। उसके बाद फिर जो मैंने आपको कोडिंग वाली बात बताई थी ना, देन आपको उस चीज पे जाना है कि अब ये वाला क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाता हूं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, कैसे क्या हो रहे थे, अब उस तरीके से जाना है। ये ना कि स्टार्टिंग में उसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में इतना सोचते रहो कि अल्टीमेटली बाद के क्वेश्चन से ना देख पाओ। ऐसा नहीं करना है आपको। दिस इज द फुल प्रूफ फॉर्मूला। अगर आप 50-50% पे एस्टिमेटेड गैस या तुक्का मार के आते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा हमेशा। कभी भी किसी भी कोर्स पे वो नेगेटिव नहीं जाएगा। इतना भरोसा कर लो मुझ पे और इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओ। जब आप पेपर दे के निकलोगे तब आपकी नैया कितनी डूबी या आपकी नैया कितनी बची
उस चीज को पेपर से निकलते ही हम डिस्कस कर लेंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लो, वो हम पेपर से निकलते ही डिस्कस कर लेंगे इस एनालिसिस में। लेकिन आप उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे कि हाँ जी सर, हमें तो अच्छे से इस बार करना है उस चीज को, ठीक है जी। उसके बाद निकलते ही आप ही कितना गैस वर्क चला, कितना क्या चला, वी द टीम ऑफ अनअकैडमी विल टेक केयर ऑफ, उसकी टेंशन छोड़ दो। आधे देखो 4:30 बजे आप निकलोगे, 5 बजे आपके पास एनालिसिस आ जाएगा, इससे जल्दी और क्या लाए, ठीक है। आपके पास सब कुछ आ जाएगा जी, आपने जो सोचा था वो सही है या नहीं है। ये एनालिसिस 10 अप्रैल को 2022 जो कि आपका पेपर की डेट है, उस दिन हम लेकर आ रहे हैं बच्चे। मैं हर वीडियो में इसको बता रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू कि पेपर से निकलते ही आप ज्यादा टेंशन में ना रहे और एक ऑथेंटिक जानकारी बच्चे आप पा सके। ये मेरा मोटिव है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं वैसे कि अनअकैडमी वॉरियर्स पे ये क्लास आपको शेड्यूल्ड मिल जाएगी। कहाँ है भाई, ये देखो, ये शेड्यूल मिल जाएगा, अगर आप वहां से देख लेना। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देने की कोशिश करूंगा, और जो मैं भी जितने मैं भी एफर्ट कर रहा हूं, अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहे हो तो जरूर इसको मुझे बताना कि हाँ सर, इन कमेंट सेक्शन की आप बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं इस टाइप की आपको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी और भी काम की वीडियोज में बना दूंगा उन सबको। बाकी जय हिंद, जय भारत।